वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? दीज आर जनरली सॉलिड्स और गैसेज। एक ही नॉन मेटल ऐसी है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है, उसका नाम है ब्रोमीन। दीज हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डायमंड है कार्बन बेटे, वो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रखता है जितने भी एलिमेंट है इस दुनिया में बेटा। दीज आर जनरली सॉफ्ट। डायमंड, बोरोन, दीज आर हार्ड। Non-metals are insulators of heat and electricity. Graphite is the exception, which is good conductor of heat and electricity, while diamond is insulator of electricity but conductor of a heat. Non-metals are non-malleable. Non-metals are non-ductile. Non-metals have no luster. Only iodine and graphite have some luster. So these are some physical properties of non-metals. आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बेटा। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी बेटा, फर्स्ट है बेटा रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। मेटल्स तो इसमें हम नंबर 1 बात करते हैं बेटा रिएक्शन विद ऑक्सीजन बेटा। ऑक्सीजन नॉन मेटल है बेटा, विद ऑक्सीजन। मेटल्स यानी मोस्ट ऑफ मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सिल्वर ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती, गोल्ड ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती, प्लेटिनम ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती। बाकी मेटल हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। तो मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन और एयर टू फॉर्म जनरली बेसिक ऑक्साइड्स। कुछ मेटल के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। जिंक का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, एल्युमिनियम मेटल का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, लेड मेटल का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, टिन मेटल का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। इसलिए एल्युमिनियम, जिंक, टिन एंड लेड को एम्फोटेरिक मेटल बोलते हैं। बाकी हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है। मेटल का कोई भी ऑक्साइड है बेटे वो एसिडिक नहीं होता। हाँ, बेरिलियम का एम्फोटेरिक जरूर होता है बेटा, जो एसिड बेस दोनों की ही गुण रखता है। लेकिन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नहीं होता। तो देखो बेटा, सोडियम को हम रिएक्शन करेंगे 4 सोडियम प्लस O2 बेटा, और ये बनेगा 2 मोल ऑफ सोडियम ऑक्साइड। अगर हम सोडियम 4 की जगह 2 लेते हैं, ऑक्सीजन 1 मोल की जगह हाफ लेते हैं बेटा, तो 1 मोल Na2O बन जाएगा। इसी तरह से लिथियम है बेटा, लिथियम को हम रिएक्शन करें O2 से बेटा, तो ये भी लिथियम ऑक्साइड बनेगा बेटा। पोटेशियम की बात करें बेटा, पोटेशियम है वो बनाएगा बेटा सुपर ऑक्साइड, तो इसको पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे बेटा, तो ब्लैक कलर का क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाएगा बेटा। ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है जिसको कॉपर 2 ऑक्साइड भी बोलते हैं स्टोक नोटेशन में बेटा। इसी तरह से और देखो बेटा,
जिंक को रिएक्शन करेंगे बेटे ऑक्सीजन से, तो ये बनेगा बेटा जिंक ऑक्साइड। जिंक कम रिएक्टिव है बेटा, तो इसमें हमें हीट करनी पड़ेगी बेटा। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम से जब ऑक्सीजन की रिएक्शन करते हैं तो रूम टेम्परेचर पे होती है, तभी इन मेटल को केरोसिन ऑयल में रखते हैं, जबकि लिथियम को पैराफिन वैक्स में रखते हैं बेटे। ये वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। ऐसे ही बेटे एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करेंगे बेटा, 4 एल्युमिनियम + 3 O2 बेटा हीट करेंगे तो Al2O3 एल्युमिनियम, एल्यूमिना बोलते हैं बेटा। लेड को हम रिएक्शन करते हैं बेटा ऑक्सीजन से, तो एक तो बनता है बेटा PbO और एक PbO2 बेटा, 2Pb + 2O2, तो ये बनेगा बेटा 2PbO2 बेटा। इनमें हीट करते हैं। ऐसे ही बेटा तीन को रिएक्शन करेंगे बेटा ऑक्सीजन से, SnO भी बनता है बेटा और SnO2 भी बनता है। तो ये सारे बेटा एम्फोटेरिक है भाई। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं बेटा जो एसिड बेस दोनों के गुण रखते हैं बेटा। अब ये जो जिंक ऑक्साइड बना है बेटा, ये एसिड से भी रिएक्शन करेगा, बेस से भी रिएक्शन करेगा बेटा। ऐसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है बेटा, एसिड से भी रिएक्शन करता है और बेस से भी बेटा। आप रिएक्शन देखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम बेटा। जिंक ऑक्साइड को बेटा थोड़ा नोट कर लें बेटे, रिएक्शन एसिड से करते हैं 2HCl से बेटा, तो एक तो बनेगा ZnCl2 सोल्ट बेटे और एक वाटर। और जिंक ऑक्साइड को जब हम रिएक्शन करेंगे 2 अन्य OH के साथ बेटा, बेस के साथ बेटा, तो ये बनाएगा अन्य 2 ZnO2 और प्लस बेटा वाटर। सोडियम जिंकेट बेटा, ZnO जिनसाइड होता है, ये तो जिनसाइट है बेटा। जिंक ऑक्साइड को जिनसाइट भी बोलते हैं और ये सोडियम जिंकेट है। तो इससे क्या प्रूव होता है बेटा कि जिंक ऑक्साइड वो एम्फोटेरिक है, एसिड से भी रिएक्शन करता है और बेस से भी। ऐसे बेटे एल्युमिनियम है बेटा, वो भी ऐसे ही। ठीक है बेटा। सेकेंड है बेटा नॉन मेटल में रिएक्शन विद हाइड्रोजन बेटा। तो मेटल को जब हम रिएक्शन हाइड्रोजन से करते हैं बेटा, तो मेटलिक हाइड्राइड बनेगा। सोडियम को हम रिएक्शन करेंगे H2 से बेटा, तो सोडियम हाइड्राइड बनता है। पोटेशियम को रिएक्शन कर हीट तो करते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए हीट चाहिए बेटा, तो पोटेशियम हाइड्राइड बनेगा बेटा। रुबिडियम, लिथियम के साथ भी रिएक्शन होगी बेटा, लिथियम हाइड्राइड बनेगा बेटा। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेंगे बेटा, तो बिल्कुल रिएक्शन होगी बेटा मैग्नीशियम हाइड्राइड। कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेंगे बेटे, कैल्शियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्राइड को हाइड्रोलिथ भी बोलना है बेटा, ये कम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा बेटा। हाइड्रोलिथ बेटा कंपाउंड है बेटा ये। ठीक है बेटा। तो ये सभी देखो बेटा, ये तो बेटा क्या है, मैग्नीशियम का जो हाइड्राइड है वो तो है बेटा कोवलेंट, और बाकी बेटा आयनिक है बेटा। ये सारे आयनिक हैं बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंट कहो, आयनिक हाइड्राइड बेटा, ये भी आयनिक है बेटा। दिस इज आल्सो आयनिक बेटा। इसी तरह से बेटा हम हेलोजन के साथ भी रिएक्शन करते हैं बेटा, हेलाइड बनते हैं बेटा।
कार्बन के साथ कार्बाइड बनेंगे, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनेंगे बेटा। बहुत ज़्यादा डिटेल में अपने नहीं है बेटा। सेकंड बेटा, रिएक्शन विद वाटर बेटा। तो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनते हैं बेटा। 2 सोडियम को 2 मोल ऑफ वाटर से रिएक्शन करते हैं बेटा। ये कोल्ड वाटर से भी करेगा बेटा, आइस कोल्ड से भी आप कह सकते हैं बेटा, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी बेटा। 2 पोटेशियम भी ले सकते हैं बेटा, बिल्कुल। 2KOH बेटा प्लस बेटा H2। ऐसे लिथियम के साथ भी बेटा, कैल्शियम के साथ कोल्ड वाटर से नहीं होगी बेटे, हॉट वाटर से होगी, हीट बेटा। 2 मोल बेटे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटे, स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं, प्लस H2। मैग्नीशियम के साथ हीट ज़्यादा चाहिए बेटा, तो इसे ज़्यादा हीट चाहिए, कम रिएक्टिव है ये, तो ये बनेगा बेटे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस बेटा हाइड्रोजन। बिल्कुल। एल्युमिनियम के साथ भी रिएक्शन होगी बेटा। एल्युमिनियम को वाटर से रिएक्शन करेंगे बेटा तो ऑक्साइड बनता है बेटा, Al2O3 बनेगा प्लस बेटा 3H2 बेटा, एल्यूमिना बन गया बेटे, एल्यूमिना। तो नेक्स्ट है बेटा थर्ड बेटा, रिएक्शन विद ए डाइल्यूट मिनरल एसिड बेटा। डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे बेटा, तो देखते हैं क्या बनेगा। जिंक को हम रिएक्शन करते हैं बेटा 2HCl से, जो कि डाइल्यूट है बेटा, तो एक सोल्ट बनेगा जिंक क्लोराइड और एक बनेगा बेटा वाटर, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी बेटा। कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो भी यही होना है बेटा, डाइल्यूट कैल्शियम क्लोराइड बेटा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी बेटा। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेंगे बेटा तो भी यही होगा बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा बेटा और प्लस हाइड्रोजन। तो ये आगे एक मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आपने पहले भी 8th या 9th क्लास में पढ़ी होगी बेटे, और यहाँ भी हम पढ़ेंगे बेटे। तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, जो उस सीरीज में मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है बेटे, वो सभी डाइल्यूट मिनरल एसिड से रिएक्शन करेंगे, लेड को छोड़कर बेटे। लेड क्यों नहीं करता? क्योंकि लेड ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है बेटा। सेम इसी तरह से बेटा हम थोड़ा सा ध्यान दें बेटा, H2SO4 ले लें बेटे डाइल्यूट, तो बेटा जिंक सल्फेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन, यहाँ भी सेम बेटे, तो कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, यहाँ भी डाइल्यूट मिनरल एसिड लेंगे बेटा तो मैग्नीशियम बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। और हम सोडियम भी ले सकते हैं, पोटेशियम भी ले सकते हैं, लिथियम भी ले सकते हैं, एल्युमिनियम भी ले सकते हैं, आयरन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विद मेटल सोल्ट बाई। मेटल सोल्ट के साथ रिएक्शन करेंगे मेटल की बेटा, जैसे जिंक की रिएक्शन हम करें कॉपर सल्फेट के साथ, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से बेटा, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बेटा। यहाँ मैग्नीशियम भी ले सकते हैं बेटा प्लस कॉपर सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर बेटा। यहाँ हम कैल्शियम मेटल भी ले सकते हैं बेटा, कॉपर सल्फेट बेटा, तो कैल्शियम सल्फेट प्लस। यहाँ हम
सोडियम भी ले सकते हैं तो 2 सोडियम ले लेंगे बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर सल्फेट बेटा, तो Na2SO4 बेटा प्लस बेटे कॉपर। सोडियम की जगह 2 पोटेशियम भी ले सकते हैं बेटे, आयरन भी ले सकते हैं। कॉपर सल्फेट बेटा, पोटेशियम सल्फेट प्लस बेटे हाई कॉपर बेटा। लेकिन ये यदि हम कॉपर को रिएक्शन करेंगे जिंक सल्फेट से या मैग्नीशियम सल्फेट से या कैल्शियम सल्फेट से या सोडियम सल्फेट से, पोटेशियम सल्फेट से, तो रिएक्शन नहीं होगी बेटे, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है बेटा इनसे। इसी तरह से बेटे कॉपर को रिएक्शन हम करेंगे बेटा सिल्वर नाइट्रेट से बेटे, तो हो जाएगी रिएक्शन बेटा। तो क्या होगा बेटा, कॉपर तो नाइट्रेट बनेगा प्लस बेटा एक ही मोल ले लो बेटा, और प्लस बेटे Ag, ये रिएक्शन होगी बेटा। इसी तरह से यहाँ बेटे हम कैल्शियम लिख सकते हैं, यहाँ हम मैग्नीशियम लिख सकते हैं बेटा, यहाँ हम जिंक के साथ रिएक्शन लिख सकते हैं बेटा, यहाँ हम आयरन के साथ रिएक्शन लिख सकते हैं, यहाँ हम सोडियम के साथ रिएक्शन लिख सकते हैं, यहाँ हम पोटेशियम के साथ लिख सकते हैं, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, क्योंकि सभी सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है बेटा। तो बेटा एक तो रिएक्शन थी बेटे नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल में अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जिक्र है बेटा, बाकी क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन होती है, ब्रोमीन के साथ भी होती है, आयोडीन के साथ भी होती है, फ्लोरीन के साथ भी होती है, कार्बन के साथ रिएक्शन भी होती है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन भी होती है, फास्फोरस के साथ भी होती है बेटा, सल्फर के साथ भी होती है बेटा मेटल की। फिर है बेटा रिएक्शन विद वाटर बेटा, फिर है डाइल्यूट मिनरल एसिड, फिर मेटल सॉल्ट्स। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। बार बार आपको एक ही बात कहते हैं बेटा, जितना आप ज़्यादा लिख के देखेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट मजबूत होगा बेटा। अगर आप देख देख के भी लिखते हैं बेटा तो भी साइंटिफिक फैक्ट है बेटा 20% याद हो जाता है। तो एक बार आप लर्न करें, लर्न करने के बाद उसको लिख के देखें, फिर आप मनन करें बेटा, तो पेटेंट हो जाएगा आपका उस टॉपिक के ऊपर, पूरा अधिकार हो जाएगा बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।